नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश अगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने चल रहे हैं जो कि काफ़ी सालों से नंबर 1 मार्केट में लीड कर रही है और वो कंपनी हमेशा नए प्रोडक्ट के लिए मानी जाती है। और क्यों वो नंबर 1 है, क्यों क्या चीज़ें हैं जो कि उसको नंबर 1 बनाती है, आज हम लोग उस पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करने चल रहे हैं एशियन पेंट की। एशियन पेंट मार्केट लीडर काफ़ी सालों से है और क्यों वो इतने दिनों तक मार्केट लीडर बनी है और बनी रहेगी, या जो भी कह सकते हैं अभी तक बनी है, तो क्यों है? उसकी क्या-क्या चीज़ रीज़न है और किस चीज़ पे वो काम करती है जिसके लिए मार्केट लीडर वो बनी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कारण है। कारण दोस्तों ये है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कि जो पेंट की क्वालिटी है। दोस्तों, एशियन पेंट अपने किसी प्रोडक्ट के साथ कोई क्वालिटी पे समझौता नहीं करता है और जो इनके पुराने प्रोडक्ट्स रहे हैं जैसे एस, एपेक्स, अल्टीमा या रॉयल, या जो ये सब चीज़ें जो इन्होंने बहुत पहले से इसको बना के रखी है, उसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन रही है कि उसके दम पे आज बहुत से जो दुकानदार हैं, जो पेंट का जो काम करते हैं, उनकी गुडविल की वजह से आज उनकी गुडविल, उस दुकानदार की भी गुडविल बनी हुई है, क्योंकि उनकी पेंट की क्वालिटी ऐसी होती है। अगर अब मान लीजिए किसी ने एपेक्स लगाया है, तो वो उसको 5-6 साल की वारंटी जो जिस डिब्बे में लिखी रहती है, प्लस उसके अलावा वो 7-8 साल चलता रहता है। और वो क्वालिटी के लिए कभी-कभी कस्टमर ने ऐसे भी मिले हैं कि जो कि आके बताते हैं कि हम लोग के पास, कि भैया आपके पास से हमने एशियन पेंट का अल्टीमा लगाया था या एपेक्स लगाया था, आज तक घर वैसे का वैसे बना हुआ है और हम लोग बस एक बार रीपेंटिंग कई साल हो गया इसलिए कराना चाहते हैं। तो पेंट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि इसलिए वो मार्केट में इतने दिन तक सर्वाइव कर रहे हैं या इतने दिन में लीडर बने हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कि मार्केटिंग। मार्केटिंग एशियन पेंट की बहुत ज़बरदस्त रही है। शुरू से हमेशा उन्होंने एक से एक मार्केटिंग करी है। उनके जो ऐड रहे हैं, कैची ऐड रहे हैं, लोगों की ज़ुबान पे रहे हैं। और जैसे-जैसे मिज़ाज बदला है ना मार्केटिंग का, वैसे-वैसे वो अपने आप को बहुत जल्दी बदलते चले गए। वो रील्स में भी आए, फिर उसके बाद वो यूट्यूब में भी आए। उन्होंने सेलिब्रिटीज़ के घर को अच्छे से पेंट करा के उसके वीडियोज़ वगैरह अपलोड किए। होल्डिंग हो गई और टीवी ऐड हो गया, मतलब कोई भी मार्केटिंग का ऐसा तरीका नहीं है जो कि एशियन पेंट अपने आप को विजिबिलिटी दिखाने में चूकता हो। हर जगह आपको कोई भी अच्छी चीज़ें आप देख लीजिए, कोई अच्छी जगह या कहीं आप जा रहे हैं तो आपको एक बार एशियन पेंट की विजिबिलिटी दिख जाएगी पूरे इंडिया में। इसके बाद आता है दोस्तों लॉयल कस्टमर। दोस्तों, होता क्या था कि एशियन पेंट है तो बहुत पुरानी कंपनी और काफ़ी दिन से मार्केट लीडर में रही है। तो कई जनरेशन उन्होंने देखा है। जैसे दादाजी आते थे, दादाजी के साथ उनके पोते जब आते थे ना, तो वो बहुत पहले से ही ट्रैक्टर डिस्टेंपर लगाते थे। तो आज की डेट में वो लड़का आके फिर यहाँ पे उनका जो पोता है आके बोलेगा कि भैया हमें एशियन पेंट ही चाहिए, हमारे दादाजी लगाया करते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट है तो हमें एशियन पेंट लगाना है। और आज की डेट में भी, इस साल की भी दिवाली 2024 की बीती है, हमने रिटेल जब देखा है, तो जो एशियन पेंट की जो कस्टमर आए हैं, वो एशियन पेंट्स के अलावा किसी पे समझौता नहीं किए हैं। 98% ऐसे हैं जो एशियन पेंट माँगने आए और एशियन पेंट ही लेके गए। बाकी 2% 3% की बात छोड़ दीजिए, वो सभी में कन्वर्ट होंगे, बट एशियन पेंट के जो कस्टमर हैं वो बहुत लॉयल है, इसलिए वो मार्केट लीडर इतनी देर से बने हुए। इसके बाद आता है प्रोडक्ट रेंज। एशियन पेंट के बाद पेंट से रिलेटेड, घर को पेंट कराने के रिलेटेड हर एक वर्ग के लिए हर एक चीज़ उपलब्ध है। मतलब अगर वो ₹30 केजी का पैकेट पाउच दिसंबरी बनाते हैं, तो वो ₹2000 का मेटालिक पेंट भी बनाते हैं वॉल के लिए। उनके पास अगर ₹100 का इमल्शन प्लास्टिक फिनिश भी पेंट है, तो उनके पास ₹1000 लीटर का ग्लिट्स और स्पायरा भी है। तो मतलब इनके पास प्रोडक्ट रेंज इतनी बड़ी है, मैट, सिल्वर, मेटालिक, नॉन मेटालिक, सैटिन, इतनी बड़ी रेंज है वाटरप्रूफिंग जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए वो मार्केट में लीडर इतने दिनों से बने रखे हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो वाक़ई बहुत अच्छा रहा है। कस्टमर इनके स्टोर में आता है, इनके पास कलर आइडिया स्टोर्स वगैरह है और इनके पास कलर विजुअल सॉफ्टवेयर है जिसमें कि कलर लगा के दिखाया जाता है और ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। डीलर इसमें कस्टमर को बहुत अच्छे से कलर घर का, बाहर का, अंदर का सब बना के दिखाता है, जिससे कि वो कस्टमर रिलेट कर पाता है और बताता है कि किस तरीके से हमें कौन-सा कलर कहाँ से चाहिए। तो जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो वाक़ई बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए से इस कंपनी को कस्टमर का बहुत ही सपोर्ट मिलता है।
इसके बाद आता है कलर की एक्यूरेसी। एशियन पेंट का जो कलर वर्ड है, जो उनकी मशीन, जो टिंटिंग मशीन है ना, उस पे हमेशा कुछ ना कुछ एशियन पेंट करती रहती है। कभी उसके सॉफ्टवेयर पे काम करती है, हमेशा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, और कलरिंग हमेशा अपडेट होते रहते हैं। उसके बहुत सी चीज़ें, मतलब वो अपने अपने कलर शेड को लेके बहुत ज़्यादा हमेशा एग्रेसिव रहती है, और सही कलर कस्टमर को देने इसकी प्रायोरिटी रहती है। इसी वजह से वो मार्केट में इतने दिनों तक नंबर 1 बनी हुई है। इसके बाद बात करेंगे कि नई रेंज को एस्टैब्लिश करना। दोस्तों, एक बात तो मानना पड़ेगा कि पेंट इंडस्ट्री में अगर किसी भी नए प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करना है तो एशियन पेंट का कोई मुकाबला नहीं है। एशियन पेंट किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आती है, उसकी मार्केट को जनरेट करती है और इतना बड़ा बना देती है उसको कि दूसरी कंपनी भी उसको फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे हम बात करेंगे कि वाटरप्रूफिंग है। वाटरप्रूफिंग एक समय में डॉक्टर फिक्सिट का बहुत बड़ा होल्ड हुआ करता था, लेकिन जब से एशियन पेंट ने वाटरप्रूफिंग में हाथ डाला और उसमें नए-नए प्रोडक्ट लेकर आई, उसके बाद लोगों ने जाना कि हाँ, डॉक्टर फिक्सिट में भी ये सब रेंज तो बहुत पहले से आती थी, पहले तो किसी को पता भी नहीं थी, और एक नई रेंज पूरी मार्केट में बना दिया, और डीलर के प्रॉफिट भी बढ़े क्योंकि उसके पास एक नई रेंज आ गई, एक नई सेगमेंट पूरा आ गया वाटरप्रूफिंग का। इसी तरीके से वुड कोटिंग की बात करें तो पहले पीयू बिकना तो बहुत प्रीमियम नॉर्मल पीयू बिकता था, लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया, इसने मार्केट में इतना एस्टैब्लिश कर दिया है, डीलर को बता के, कॉन्ट्रैक्टर को बता के, पॉलिशमैन को बता के, बस सबको इतना एस्टैब्लिश कर दिया है कि वो एक तरीके से देखा जाए तो एक नई रेंज या नए प्रोडक्ट को बनाने में एशियन पेंट बहुत माहिर है, और इसीलिए उसको नंबर 1 बनाता है, क्योंकि मार्केट लीडर इसलिए बनाता है कि जब वो कोई काम करता है तो पूरी तरीके से करता है। हमने बहुत सी कंपनियों के ऐसे भी उदाहरण हम आपको देंगे कि जो कि बहुत धूमधाम से आए, लेकिन अपने प्रोडक्ट को बहुत दिन तक सस्टेन नहीं रख पाए। उसके बाद वो कभी वापस हो गया, कभी कंप्लेन आ गई, कभी चीज़। लेकिन एशियन पेंट में कोई भी चीज़ है, उन्हें 10 बार उसको रीलॉन्च करने की ज़रूरत है, लेकिन 10 बार करेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को किसी भी हालत में लॉन्च करके ही मानेंगे। तो एक बहुत बड़ा बेस बनाना, एक नया सेगमेंट खड़ा कर देना एशियन पेंट की बहुत पुरानी अदा रही है, इसलिए उसको मार्केट में नंबर 1 से कोई जल्दी हिला नहीं पाया है। कंप्लेन को सुनना, दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो इसको नंबर 1 बनाता है। एशियन पेंट अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंस रहता है। उसका कहना है कि जब भी हमारे पेंट में कोई कंप्लेन है, हम उसको तुरंत अटेंड करेंगे। और कंप्लेन, भाई देखिए, पेंट कंपनी है, कंप्लेन सभी में आ जाती है, लेकिन जो कि देखा गया है कि जब आप टोल फ्री नंबर पे जिस सभी कंपनियों में आप एक बार कंप्लेन करके देखिए और एशियन पेंट में कंप्लेन करके देखिए, तो आपको समझ पे आएगा कि क्यों एशियन पेंट नंबर 1 है। जैसे आप एशियन पेंट की वेबसाइट पे कंप्लेन करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तुरंत आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा, जिसमें कि टोल फ्री इस नंबर से एक आपको एसएमएस आएगा, जिससे कि आपको ये बताया जाएगा कि आप ये सैटिस्फैक्शन कोड है, जब आप सैटिस्फाइड होंगे तभी टीएसओ को देना है। टीएसओ आपको 24 घंटे के अंदर में रीच करके आपके बारे में बताएगा कि मतलब क्या प्रोडक्ट में परेशानी है, क्या खराबी है, क्या चीज़, सब कुछ वो करके सेटिस्फाई कर 24 घंटे के अंदर उस कॉल को उसको क्लोज करनी पड़ती है, नहीं तो वो एरिया मैनेजर और आरएम के पोर्टल में चला जाता है, और जिसमें टीएसओ को पेनल्टी मिलने के चांसेस रहती है। तो इसलिए कंप्लेन बहुत तेजी में और बहुत जल्दी में है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि डीलर का पोर्टल। डीलर का ऐसा पोर्टल कंपनी ने बना रखा है कि इस पोर्टल में डीलर अपना हर वो काम कर सकता है जो टीएसओ कराता है। आप स्टॉक मिला सकते हो, आप उसमें कंपनी का हर एक बिलिंग करा सकते हो, गाड़ी आपका कहाँ पहुँचा, आपका सीजन कितना चला है, आपका क्या, मतलब आपको एक तरीके से हर एक वो चीज़ पॉसिबिलिटी है जो कि टीएसओ आपको बताता है। तो इसमें इस वजह से कंपनी अपने जो नए तरीके से नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें भी कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत ही बेनिफिट। एशियन पेंट ने इसको माई आवाज़ बहुत पहले बना दिया, बाकी जो है बाकी कंपनी अभी इस पे काम ही कर रही है। इस ऐसे नहीं कोई नंबर 1 बनाता, इसके लिए एशियन पेंट ने बहुत मेहनत करी है और उनकी आईटी टीम बहुत इसमें एक्टिव रहती है। दूसरा दोस्तों, पेंटर कॉन्ट्रैक्टर के लिए मास्टर कार्ड बनाया, जो उनका लॉयल्टी प्रोग्राम है, ये बहुत पहले से चल रहा है। उनको पॉइंट मिलते हैं, स्कैन करिए, टोकन स्कैन वगैरह बहुत चीज़ें हैं, तो ये भी बहुत मायने रखता है। इसके बाद जो कलर एकेडमी है दोस्तों, कलर एकेडमी मतलब वो है जहाँ पे किसी भी पेंटर या किसी को भी अगर सीखना है कि हमें पेंट शॉप कैसे खोलनी है, क्या प्रोडक्ट आते हैं, ये प्रोडक्ट कैसे लगाया जाता है, उसके लिए अलग अलग शहरों में कलर एकेडमी के नाम से एक स्कूल चलता है, जो कि एशियन पेंट इसको संचालित करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है और बताती है कि उसके प्रोडक्ट को कैसे लगाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। ये सब चीज़ें
एशियन पेंट इस मामले में बहुत आगे है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव देती है। इसके बाद आता है पेंटिंग सर्विस। आज की डेट में लोग चाहते हैं कि फ्री हैसल फ्री सर्विस कराना, पेंटिंग कराना, पेंटर का किच-किच नहीं जाना। कंपनी के सुपरवाइज़र आपके घर पहुँचेंगे, देखेंगे, कोटेशन बनाएँगे, बताएँगे और फिर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको पेंट द लगा के देंगे और इनकी सर्विस के जो चार्जेज़ हैं नॉर्मल चार्जेज़ होते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एशियन पेंट इतने सालों से नंबर 1 बनी है क्योंकि वो कई पैरामीटर पे बहुत ही सही से काम कर रही है और सारे पैरामीटर को बहुत ही अच्छे से फॉलो करती है। आज का समय ऐसा है कि थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन है, नई कंपनियाँ आई है, बहुत सी चीज़ें हैं, कई जगह पे प्रेशर में भी आया है। लेकिन जैसा हमें लगता है कि लोगों ने मार्केट में ये हल्ला उड़ाया है कि एशियन पेंट खत्म हो गई, कंपनी दूसरी आ गई, खा गई उसको, ऐसा नहीं है। हम पिछले कई सालों से एशियन पेंट का काम कर रहे हैं और हमने ये महसूस किया है हर 10 साल में एक ऐसा टेन्योर आता है कि एशियन पेंट अपने को 2 कदम पीछे करती है और जैसे 2 कदम पीछे करती है उसके बाद वो कम से कम दौड़ ऐसा लगाती है कि बाकी सारी कंपनियों के चारों खाने चित्त कर देती है। तो ऐसा समय इसका आ चुका है और एक बार फिर नए तरीके से नए पैकिंग के साथ एशियन पेंट आएगी और अभी हमें नहीं लगता कि कोई उसका जो नंबर 1 वाला जो ये पोजीशन है इतनी आसानी से कोई ले पाएगा इतनी जल्दी। और अभी ये बहुत पत्ते इन्होंने खोले नहीं हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसा इन्होंने अभी किया नहीं है। तो ये एनालिसिस करने का मेरा मेन मोटिव ये था क्योंकि किधर बीच मार्केट में बहुत सी नेगेटिव ऐसी चीज़ें आ रही थी कि एशियन पेंट के मार्जिन कम हो गई, एशियन पेंट के वो ख़त्म हो गया, दूसरी कंपनी आई उसके सारे प्रोडक्ट को खा गई, इसके सारे कॉन्ट्रैक्टर टूट गए, डीलर बड़े नाराज़ चल रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत सी चीज़ें आई। लेकिन बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाना भी मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाया था कि क्यों परेशान है एशियन पेंट के डीलर। तो उसके बाद अब क्या है कि ये भी बनाना मेरा फ़र्ज़ था कि हम बताएं लोगों को कि एशियन पेंट नंबर 1 ऐसे नहीं बनी, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, पूरी टीम ने मेहनत करी और पिछले कई सालों से एशियन पेंट अपनी बहुत मेहनत करती चली आ रही, इसीलिए मार्केट में नंबर 1 है। वो किसी भी प्रोडक्ट के पीछे पड़ती है तो उसको इस्टेब्लिश करके ही मानती है। तो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइए और आपको भी कुछ सुझाव है तो कमेंट करिए, बताइए क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर कुछ अच्छा सुझाव है तो हमारे इस वीडियो को एशियन पेंट के लोग भी देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको भी पता चलेगा कि कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो इसमें कमेंट करिए और बताइए कि हमने आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए और किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज अपने ब्लॉग में इतने रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरी वीडियो में अच्छे नॉलेज की चीज़ें मिलती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें कि पेंट से रिलेटेड और पेंट कंपनियों के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई कंपनी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कैसे नई कंपनी आगे बढ़ रही है, क्या चीज़ें है, कौन सी नई कंपनी है। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।